हजारों ज्ञापन दिए, हजारों मंची कार्यक्रम करे, 3 बार से 4 बार हम यहाँ मुख्यमंत्री घेराव भी कर चुके हैं। ओबीसी की 27% की जो मांग थी, तारीख पे तारीख कभी सुप्रीम, अगला हमारा न्याय मार्च जबलपुर में भी होगा। हम हाईकोर्ट को बताएंगे कि हम सरकार को भी जा सकते हैं, तो हम आपको भी जगाने का काम करेंगे। इस बार 20 तारीख को हम भोपाल की सड़कों पर डंका चलाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। 20 तारीख को जब मध्य प्रदेश की विधानसभा को सत्र है, तब ओबीसी समाज को बड़ा प्रदर्शन है और उनकी बहुत सारी मांगे हैं। किन मुद्दों को लेकर उनको प्रदर्शन है, किन मुद्दों को लेकर वे अपनो जो है आंदोलन कर रहे हैं, वो पूरे मामले को लेकर आज जो है ओबीसी वर्ग के तमाम सारे जो लोग जुटे हैं तैयारियों के लाने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। उनसे पूछे भैया जो है का मुद्दा है, की विषय पे जो है महेंद्र भाई आपके जो है कल के आंदोलन की तैयारी। जैसा कि आपको अवगत होगा पहले से ही कि 13% होल्ड जो है आज लगभग 8 साल होने जा रहे हैं और हम लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं, हजारों ज्ञापन दिए, हजारों मंची कार्यक्रम करे, 3 बार से 4 बार हम यहाँ मुख्यमंत्री घेराव भी कर चुके हैं। लेकिन ये जो सरकार है जो चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, ये लगातार पिछड़ों के साथ कुठाघात कर रही है और 30,000 विद्यार्थी जो कि पिछड़ा वर्ग के चयनित होकर परीक्षा मतलब चयनित हो गए हैं, उनको सिर्फ ज्वाइनिंग देना है और वो दे नहीं रही है, जिस कारण से ये लगभग आर पार का आंदोलन है और ये हम विधानसभा घेरने के लिए कम से कम 25 से 30,000 की संख्या में यहाँ लेके आने वाले हैं। किस प्रकार की भैया तैयारी है जो है? देखिए, आपको मालूम होगा कि बरसों से जो ओबीसी की 27% की जो मांग थी, वो कुछ वर्ष पहले मांग पूर्ण तो हुई, लेकिन वो पूर्ण होने के बाद भी लागू नहीं हुई। तारीख पे तारीख, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, मतलब सिर्फ इधर से उधर उसको किया जा रहा है। लेकिन जो सच में जो पिछड़ा वर्ग को जो हक अधिकार जो 27% रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। आज भी बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, जो आज हमारे स्टूडेंट आए हुए हैं, जो 13% पे सिलेक्शन है, कोई पीएससी में डिप्टी कलेक्टर, कोई तहसीलदार, कोई डीएसपी, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई व्यापम में, मतलब सिलेक्टेड लोग होने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता है कि वो नौकरी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 13% होल्ड जल्दी से जल्दी हटे, उसको लेकर ओबीसी महासभा कल आगाज करने जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में पर डे हियरिंग हो रही है और हमने तय कर लिया है कि अब यहाँ से सरकार की मंशा हो ना हो, ओबीसी महासभा आंदोलन करके 27% लागू कराएगी और इसके बाद अगला हमारा न्याय मार्च जबलपुर में भी होगा। हम हाईकोर्ट को बताएंगे कि हम सरकार को भी जा सकते हैं, तो हम आपको भी जगाने का काम करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों से ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित है। 6 वर्षों तक कहाँ चला? हाई कोर्ट में, लगभग 7-8 महीने सुप्रीम कोर्ट में। आप खुद सोचिए कि जब 27% ओबीसी आरक्षण का कानून है तो सरकार क्यों नहीं लागू कर रही? सबसे बड़ी मंशा है। 4 भर्तियों में सरकार ऑलरेडी 27% रिजर्वेशन दे चुकी है। जब पुरुषेंद्र कौरव महाधिवक्ता थे तो उन्होंने उनके विधि का हिम्मत से भर्तियां हुई भी हैं। तो मेरा सरकार से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कारण है कि पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए कि जो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह है, जब से ये बने हैं तो हमारे ओबीसी आरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा महाधिवक्ता प्रशांत सिंह बने हुए हैं। जब हाई कोर्ट में 18-105 जो याचिका थी, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से खारिज हो चुकी। जितनी भी ईएसबी परीक्षाएं लेता है, इसी का याचिका का हवाला दिया जा रहा था, तो फिर नियुक्ति क्यों नहीं दी गई? महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने जानबूझकर 90 से ज्यादा पिटीशनें कहाँ ले गए? सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट आ गई। तो इस प्रकार से जानबूझकर सरकार सिर्फ पिछड़े वर्ग को गुमराह कर रही है। मैं आज डंके की चोट पर बोल रहा हूं, जिस प्रकार मोहन यादव डंके की चोट पर बोल रहे हैं। आज महाधिवक्ता विधि का बना के दे दे, कल सभी नियुक्तियां ओबीसी की हो जाएंगी। जिस प्रकार अभी पदोन्नति हुई है, मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, तब भी चल रहा है। देखिए, इस मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में पिछड़ों के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है। 1992 में आरक्षण लागू हुआ, देश के सारे राज्यों में 70% आरक्षण मिल रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश में 35 साल हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते। देखिए, जिस प्रकार से अभी सभी लोगों ने बोला, ये बात सही है कि जो आज जो स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी बात तो पिछड़ों की बात करते हैं। 25 साल से मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर आज भी हमारे जो 13% होल्ड अभ्यर्थी है वो भीख की तरह मांग रहे हैं। तो दुर्भाग्य होता है। इससे तो अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने चाहे अर्जुन सिंह जी हो, पीपी सिंह जी है, उन्होंने इतना बड़ा किया। किस बात के मुख्यमंत्री ओबीसी के नाम पर आज भी वोट भी मांगते हैं। लेकिन ये स्पष्ट है, ओबीसी महासभा ने स्पष्ट कह दिया कि जो तुम्हारा डंका चल रहा है, ये कह रहे डंके की चोट पे देंगे। इस बार 20 तारीख को हम भोपाल की सड़कों पर डंका चलाएंगे।
और यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि संसद में जो विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है उसमें जब तक हमारा कल ये डिसाइड हो, वरना हम विधानसभा को चलने नहीं देंगे। वर्ग पूरा इकट्ठा हो चुका है। भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी पिछड़े वर्ग के, आधी आबादी देश की पिछड़े वर्ग की, और देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के कहते हैं, पूरे देश को संबोधन करते हैं कि सबसे बड़ा हितैषी ओबीसी का यहाँ खड़ा है। लेकिन 2003 से 2026 चालू है, मध्य प्रदेश में ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं और इसी मध्य प्रदेश की धरा में 13% छात्र छात्राएं प्रताड़ित हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि वोट लेने के लिए जब ओबीसी की बात आती है तो अपने आप को ओबीसी का हितैषी बताते हैं, लेकिन जब उनका हक अधिकार देने की बात आते हैं तो पीछे हट जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि आप वाकई में अगर पिछड़ों के हितैषी हैं, जो 13% होल्ड छात्र हैं, उनकी क्या गलती है? सरकार 27 पूरे तरीके से 27% वैकेंसी निकालती है, उनका एग्जाम लेती है, उनका इंटरव्यू लेती है, और जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो धक्का मार के बाहर खड़ा कर देती है। मैं 13% होल्ड स्टूडेंट रविंद्र सिंह गुर्जर, जिला मुरैना से। आज हमारी वो दुर्दशा हो गई है कि हम पढ़े लिखा युवा होने के बाद आज हम दर दर भटक रहे हैं, हम मजदूरी दिहाड़ी बेलदारी कर रहे हैं और हम घर से बेघर हो गए हैं। आज मैं ये ओबीसी महासभा को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि हम विगत 6-7 साल से इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। ये सरकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमें बॉल की तरह गोल गोल जो घुमा रही है, डेट पे डेट पोस्टपोन कर रही है, क्योंकि जो हमारे ओबीसी जो केस की पैरवी कर रहे हैं वो वही जो जज जो इनमें बैठा हुए हैं, जो वही विशेष वर्ग के लोग जो बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, जो मंत्री विधायक नेतागढ़ जो हमारे ओबीसी के वोट बैंक से बने हुए बैठे, इनके मैं बंगलों पे गया लेकिन आज किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। ओबीसी महासभा को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। 7 वर्षों से हमारे छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और ऐसा कोई भाजपा का नेता नहीं है, मंत्री नहीं, सांसद नहीं बचा जिसके दरवाजे पे ना गए हों। लेकिन सरकार इतनी निर्दयी हो चुकी है कि वो जनता की बिल्कुल नहीं सुन रही, जबकि पिछड़े वर्ग की आबादी 56% है देश में। देखिए, जो विचार के लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में की तरक्की में, इस देश के आखिरी पायदान तक के खड़े हुए व्यक्ति का भी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, वो लोग हमारे साथ हैं। वो फिर किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो चाहते हैं कि इस देश में पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, तो वो हमारे साथ हैं। कुल मिला के जो है ओबीसी महासभा को बड़ो प्रदर्शन की तैयारी है और 13% होल्ड को लेके जो पूरे प्रदर्शन है वो यही को लेके बड़ी तैयारी जो है कर रहे हैं ओबीसी महासभा के तमाम सारे युवा लोग।